बात गाय का नहीं है। जो वो डिबेट देते हैं गाय वर्सेस इंसान, वो जो इंसान को टारगेट कर रहे हैं, जिस इंसान को टारगेट कर रहे हैं, बात वो है। वो कल गाय को ले आएंगे, वो कल मोर को ले आएंगे, वो कल किसी भी चीज़ को लेके आ सकते हैं और उसके बरक्स मुसलमानों को, दलितों को, जो पिछड़े समाज के लोग हैं उनको खड़ा कर देंगे और कहेंगे कि इनको मारो। कि किस तरह से महापंचायत हो जा रही है एक मर्डरर के समर्थन में, किस तरीके से तमाम राज्यों में धर्म संसद हुई जहां पर साफ तौर पे कहा गया कि मुसलमानों को मार दीजिए, जहां पे साफ तौर पे कहा गया कि हथियार कैरी करने होंगे हर हिंदू को और मुसलमानों को 10,000 मुसलमानों को मार देना होगा, जहां पे आस्था माँ ये कह पाती है कि हम तो हैं ही गुंडे, कि मुसलमानों के साथ में ये हो रहा है और गौ रक्षा के नाम पे गुंडागर्दी नहीं चलनी चाहिए। तो आज जब मोनू मानेसर का नाम हट गया है तो क्यों उसके खिलाफ बात नहीं हो रहा है? अगर उनको इतना बुरा लगता है तो कपिल मिश्रा का तमाम वीडियोस मौजूद है, परवेश वर्मा का तमाम वीडियोस मौजूद है। ऐसा लोग खुलेआम बोला है, यदि नरसिंहानंद खुलेआम बोला है, ये लोग क्यों आजाद घूम रहे हैं? और क्यों उमर खालिद जेल में है? क्यों गौतम नवलखा जेल में है? क्यों सिद्दीकी कापान 2 साल जेल में रहे? क्या मतलब है? देखिए, मतलब गाय की उनको फिक्र है ऐसा तो नहीं है। अगर उनको गाय की फिक्र होती तो जो शेल्टर बनाया गया है, यूपी में तमाम तरह के शेल्टर्स बने हैं, हरियाणा में तमाम तरह के शेल्टर्स बने हैं जो पब्लिक डोनेशन ये सब अलग अलग चीज़ों पे चलते हैं, उनका स्थिति आप देख लीजिए। बीजेपी प्राइम रोल में है इस तरीके का एंटी मुस्लिम, एंटी दलित भावना को फैलाने के लिए, सेक्युलरिज्म को खत्म करके कम्युनलिज्म को बढ़ाने के लिए। तो जंतर मंतर पर हैं अभी हम, और जुनैद और नासिर के इंसाफ के लिए यहाँ पर आयशा का प्रोटेस्ट था। मेरे साथ नेहा है, आयशा से हैं, इनसे हम बात करेंगे। मैम, जिस तरह से पूरी घटना जो हुई है सबको पता ही है, कार्रवाई को लेकर क्या लगता है अब? क्योंकि आरोप पहले ये लगते थे कि भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकार है वहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। अभी 2 राज्य इसमें शामिल हैं, राजस्थान और हरियाणा, और दोनों में अलग सरकार है। कितना आप सहमत हैं कार्रवाई से, क्या लगता है? हम लोग तो बिल्कुल सहमत नहीं है, इसलिए यहाँ पे प्रोटेस्ट में है। और शायद ये एक और बहुत रिवीलिंग बात है जो हम सबको शायद समझने की ज़रूरत है कि ये सिर्फ सत्ता की भी बात नहीं है। बीजेपी प्राइम रोल में है इस तरीके का एंटी मुस्लिम, एंटी दलित भावना को फैलाने के लिए, सेक्युलरिज्म को ख़त्म करके कम्युनलिज्म को बढ़ाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने के साथ में हिंदुत्व को लागू करने के लिए। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि वो लोग जो, मतलब कांग्रेस का, आप सरकार का, आम आदमी पार्टी सरकार का मैं बात कर रही हूँ, कि वो लोग जो बात बात पे बीजेपी की सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं, गाली देते हैं कि वो लोग ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, अगर वो सरकारें भी ऐसा करने लग गई जैसे भाजपा की सरकार कर रही है तो उनमें और भाजपा में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। इसीलिए जब आम आदमी पार्टी ये कहती है कि जहांगीरपुरी में जो लोग हैं वो लोग तो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, तब आम आदमी पार्टी में जो भरोसा दिल्ली की जनता ने किया था वो भरोसा वो तोड़ देती है। वो बीजेपी जैसा ही एक पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है। अगर कांग्रेस इस तरह का बात कहती है तो वो भी उसको समझना होगा कि वो बीजेपी का पॉलिटिक्स ना करे, नहीं करने का जरूरत है। अगर आज के दौर में कुछ जरूरत है तो वो ये जरूरत है कि हम सब लोग एक सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे, स्पिरिट पे बेस्ड देश बचाने की बात करें। वरना जो तमाम क्रिटिसिज्म वो बीजेपी पे लगाती है उसमें भी वही क्रिटिसिज्म लागू होता है। तो हम अपील करेंगे कि अगर बीजेपी तो नहीं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सरकार, तमाम सरकारें खुद को कहती हैं कि बीजेपी की सरकार देश का लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा और देश का पतन हो जाएगा बीजेपी की सरकार में, तो वही बीजेपी का पॉलिटिक्स रिपीट ना करें। दूसरा बात ये कि इस तरीके का जो हम लोग स्टेट कलूजन देख रहे हैं कि किस तरह से महापंचायत हो जा रही है एक मर्डरर के समर्थन में, किस तरीके से तमाम राज्यों में धर्म संसद हुई जहां पर साफ तौर पे कहा गया कि मुसलमानों को मार दीजिए, जहां पे साफ तौर पे कहा गया कि हथियार कैरी करने होंगे हर हिंदू को और मुसलमानों को 10,000 मुसलमानों को मार देना होगा, जहां पे आस्था माँ ये कह पाती है कि हम तो हैं ही गुंडे। सबको मालूम है ये, इसका सारा फुटेज, सारा वीडियोस पब्लिक डोमेन में मौजूद है। सिस्टम के लिए भी बोला है उन्होंने, सिस्टम के लिए बोला है कि टांगे तोड़ देंगे आपको। तो एक ऐसा फोर्स जनरेट हो रहा है, ऐसे फोर्सेस का बढ़ावा हो रहा है, ऐसे फोर्सेस आगे आ रही हैं जो ना लोगों का इज्जत करती है, जो ना डेमोक्रेसी की इज्जत करती है, और अब तो सुन लीजिए वो पुलिस की भी इज्जत नहीं करती हैं। तो हम तो पुलिस को भी बोलेंगे कि आप जिन लोगों के लिए हमको पीटते हैं जब हम प्रोटेस्ट करने आते हैं, आप जिन लोगों के लिए हथरस में, उन्नाव में, जिन लोगों के लिए जो पीड़ित हैं, जो विक्टिम सर्वाइवर हैं, उन्हीं के फैमिलीज़ को आप हरास करते हैं, देख लीजिए वो लोग कैसे लोगों का संरक्षण करते हैं। अगर
कोई बात करता है आपके बारे में, आपको पेंशन कितना मिलेगा, तो वो हम बात करते हैं। अगर कोई बात करता है कि आपका बच्चा पब्लिक स्कूल में जाएगा तो उसका फीस कम होना चाहिए, वो हम लोग बात करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कि बेरोजगारी चल रही है, अगर हम लोग बात करते हैं कि जॉब्स नहीं मिल रहे, अगर हम लोग बोलते हैं कि पुलिस में फौज में भर्ती नहीं हो रही है, तो वो हम लोग बोलते हैं। और जिन लोगों की बात मानते हुए आप हम लोग पे लाठी चलाते हैं या मुसलमानों को बार बार दोषी ठहराते हैं, दलितों को दोषी ठहराते हैं, वो लोग आपके बारे में ये सोचते हैं कि कोई आपको बोल सकता है कि आपकी टांगें तोड़ दें। जैसे जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है, इसके पीछे कहा जा रहा है कि वो उन पर आरोप थे, वो गो तस्करी करते हैं, वो सारी चीज़ें मतलब एक तरीके से भावना से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसके समर्थन में हो रही हैं चीज़ें। आपको प्रथम दृष्टि क्या लगता है, इस तरह की घटनाओं के पीछे असल मुद्दा क्या है? देखिए, मतलब गाय की उनको फिक्र है ऐसा तो नहीं है। अगर उनको गाय की फिक्र होती तो जो शेल्टर बनाया गया है, यूपी में तमाम तरह के शेल्टर्स बने हैं, हरियाणा में तमाम तरह के शेल्टर्स बने हैं, जो पब्लिक डोनेशंस ये सब अलग अलग चीज़ों पे चलते हैं, उनका स्थिति आप देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि कितने कितने सालों से वहाँ पे डोनेशन नहीं आया है। सरकार का कुछ लोग उसको समर्थन करता था, जब मुद्दा उठता है तो समर्थन में आ जाते हैं, उसके बाद डोनेशन देना भूल देते हैं, पैसे देना भूल जाते हैं। वो अपने पैसे से बहुत सारा गौशाला चलाते हैं। तो अगर उनको गाय की चिंता होती तो ऐसे गौशाला को स्ट्रॉन्ग करते, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करते। पर बात गाय का नहीं है। जो वो डिबेट देते हैं गाय वर्सेस इंसान, वो जो इंसान को टारगेट कर रहे हैं, जिस इंसान को टारगेट कर रहे हैं, बात वो है। वो कल गाय को ले आएंगे, वो कल मोर को ले आएंगे, वो कल किसी भी चीज़ को लेके आ सकते हैं और उसके बरक्स मुसलमानों को, दलितों को, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, उनको खड़ा कर देंगे और कहेंगे कि इनको मारो। तो बात ये है, इसलिए हम लोग देखते हैं कि अलग अलग राज्यों में उनका अलग अलग स्टैंड होता है चीज़ों को लेकर। अभी आपने सुना होगा कि मेघालय में बोला है कि हम तो बीफ खाते हैं। क्यों ऐसा बोला है? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष क्यों बोला ऐसा? इसलिए बोला क्योंकि बात गाय की नहीं है, बात बीफ की नहीं है, बात है कि सत्ता को कैसे हथिया लेना है। जिस राज्य में जो हथकंडा अपनाकर सत्ता अपनाई जा सकती है, सत्ता को कब्जे में किया जा सकता है, वो हथकंडा ये लोग अपना के लिए तैयार है। पर जिस तरह से जैसे प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये कहा जाता है कि आप क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही 2016 में स्टेटमेंट दे दिया कि गोरक्षा के नाम पर जो है उनकी सूची तैयार की जाए, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। वैसे ही दलितों के लिए भी उन्होंने शब्द बोले थे कि मुझे मार लें लेकिन दलितों को ना मारे। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं ना रोकने के लिए सब कुछ। प्रधानमंत्री तो बहुत कुछ कहते हैं, नाम बहुत अच्छा नाम शब्द ये सब चीज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री को इतना ही बुरा लग रहा है तो दर्शन सोलंकी का जो इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ आईआईटी में, और आईआईटी किस तरीके से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए प्रख्यात है, जिस तरीके के लिए अपने रिसर्च उसके लिए प्रख्यात है, उसी तरीके के लिए अपने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और सुसाइड रेट के लिए भी प्रख्यात है। तो अगर उनको इतना बुरा लगता है तो पता करें ना कि इतना लैक्स क्यों है, पता करें कि आईआईटी में जो प्रोफेसर्स का सीट निकलता है उसमें रिजर्वेशन लागू क्यों नहीं होता है। अगर उनको इतना बुरा लग रहा है, अगर उनको इतना बुरा लग रहा है तो जो अलग अलग राज्यों में बुलडोजर चल रहा है, सिर्फ गरीबों के घरों में, मुसलमानों के घरों में, जो माइग्रेंट्स हैं उनके घरों में, तो उनके पक्ष में खड़े हो, लॉज बनाएं, क्यों नहीं बना रहे हैं? अगर उनको इतना बुरा लगता है कि मुसलमानों के साथ में ये हो रहा है और गौ रक्षा के नाम पे गुंडागर्दी नहीं चलनी चाहिए, तो आज जब मोनू मानेसर का नाम हट गया है तो क्यों उसके खिलाफ बात नहीं हो रहा है? अगर उनको इतना बुरा लगता है तो कपिल मिश्रा का तमाम वीडियोस मौजूद है, परवेश वर्मा का तमाम वीडियोस मौजूद है, ऐसा लोग खुलेआम बोला है, यदि नरसिंहानंद खुलेआम बोला है, ये लोग क्यों आज़ाद घूम रहे हैं? और क्यों उमर खालिद जेल में है? क्यों गौतम नवलखा जेल में है? क्यों सिद्दीकी कापन 2 साल जेल में रहे? क्या मतलब है? आप जो कहते हैं वो आपके काम में तो दिखने को मिलता नहीं है। भले ही आप पता नहीं कितना 18 घंटा काम करते हैं, जो भी करते हैं, आपका क्या करते हैं आप ऐसा क्या कर दिए हैं हमारे देश की स्थिति को कि आज पुलिस को बोला जा सकता है कि तुम्हारा टांग तोड़ देंगे। आज आप क्या कर दिए हैं कि हर एक राज्य में अलग अलग धर्म संसद से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके बोला जा रहा है कि इनको मारो। आप ऐसा क्या कर दिए हैं कि बीजेपी के नेता रेपिस्टों के समर्थन में, मर्डरर्स के समर्थन में रैलियां निकालते हैं? आप क्या कर दिए हमारे देश को ऐसा? ना आप रोजगार दिए हैं, ना आप शिक्षा दिए हैं, आप कुछ आज तक ना सिक्योरिटी दिए हैं। आप क्या कर रहे हैं? 18 घंटा जग के सो जाइए, इससे अच्छा शायद तब देश बेहतर हो हमारा। एक ज़रूरी सवाल नेहा, आखिरी सवाल है मेरा। जिस तरह से अभी पीड़ित परिवार है और उसको ज़रूरत है कि कोई सद्भावना दे, आके कोई मिले,
असदुद्दीन ओवैसी वहाँ पर पहुँचे, इमरान प्रतापगढ़ी पहुँचे। बहुत सारी उम्मीदें हैं कि राहुल गांधी भी वहाँ पर पहुँचे, जिस तरह हाथरस में राहुल गांधी प्रियंका गांधी पहुँचे थे। और इन्हीं मुद्दों को लेकर वहीं अगर राइट विंग का मामला होता है तो बीजेपी के नेता बाखूबी वहाँ पर बैठते हैं और जाते हैं। तो आपको एज ए स्टूडेंट्स, एक जिम्मेदार नागरिक के नाते मैं ये जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है अगर वहाँ पर लोग जाएंगे तो क्या ये माना जाएगा कि वो राजनीति कर रहे हैं जैसे ओवैसी गए, या फिर ये माना जाएगा कि जाना चाहिए, राहुल गांधी को भी जाना चाहिए? आप क्या समझते हैं? आप पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिक्स करना आपका काम है, लेकिन अगर आपका पॉलिटिक्स किसी के खिलाफ है तो उस पॉलिटिक्स से हमको दिक्कत होगा। पॉलिटिक्स को जो खराब नाम दिया जाता है कि पॉलिटिक्स का मतलब है समझना कि आसपास क्या हो रहा है, क्या रिलेशनशिप्स हैं। तो अगर आप पॉलिटिक्स करिए, आप पॉलिटिशियन, आपका काम है पॉलिटिक्स करना, एकदम करिए, लेकिन आप लोगों के हित में पॉलिटिक्स करिए ना। लोगों के विरोध में क्यों पॉलिटिक्स करते हैं? अगर आपको पॉलिटिक्स करना है तो जो लोग पीड़ित हैं, जिनके अगर आपको पॉलिटिक्स करना है ना, तो जो जवान, आपको जवानों का, आर्मी का पॉलिटिक्स करना है तो वो जवान जो शहीद हो जाते हैं उनके फैमिलीज को क्यों पेंशन मिलना बंद हो जाता है, क्यों मुआवजा मिलना बंद हो जाता है, उनके फैमिली से जाके मिलिए। अगर आपको पॉलिटिक्स करना है फौज का, तो कोविड के वक्त जिन लोगों की मौत हो रही थी, क्यों ऐसा हो रहा था कि उन दलित परिवार को, अगर वो दलित परिवार है, उनको ज़मीन में क्या बोलते हैं, कोविड के वक्त एक्सह्यूमेशन के लिए ज़मीन नहीं मिल रही थी, कफन नहीं मिल रहा था, मतलब जगह नहीं मिल रही थी कि वो वहाँ पे जा, क्योंकि वहाँ पे भी जाती है, आप देखने को मिले। अगर आपको करना है फौज का राजनीति तो ये राजनीति करिए। अगर आपको फौज का राजनीति करना है ना, तो अपने आप से पूछिए कि जो आप अग्निपथ स्कीम लेके आए हैं उसके अंदर जिस तरीके का नुकसान फौज को झेलना पड़ेगा सिर्फ इसलिए क्योंकि आप पैसा बचाना चाहते हैं, तो ये सब मत करिए। अगर आपको करना है हिंदुओं का राजनीति करना है ना, हिंदुओं का राजनीति करना है तो हिंदू महिलाओं को ये बोलना बंद करिए कि तुम्हारा काम है बच्चे पैदा करना, क्योंकि हिंदू महिलाओं का काम ये नहीं है कि बच्चे पैदा करें। अगर आपको गरीबों का राजनीति करना है ना, तो गरीबों को जो मिनिमम वेज मिलता है, जो 4 लेबर कोड आप लागू कर रहे हैं ना, उनको मत लागू करिए। अगर आपको गरीबों का राजनीति करना है, करिए राजनीति, लोगों के हित में करिए, लोगों के खिलाफ मत करिए। बिल्किस बानो के रेपिस्टों के समर्थन में मत करिए, बिल्किस बानो के खिलाफ मत करिए। जेंडर जस्टिस, जेंडर वायलेंस को रोकने के लिए करिए, जनहित में करिए अपना पॉलिटिक्स। हम आपका समर्थन करेंगे। समर्थन में है कि इस तरह के पीड़ित परिवार से मिलने जाना चाहिए, चाहे वो राहुल गांधी हो या कोई और। मुझे अगर जब आप देख रहे हैं कि पुलिस आपके साथ नहीं खड़ी है, पूरा सरकार मानने को तैयार नहीं है कि आपने कुछ खराब किया है, आपके घर में एक इंसान की मौत हो गई है और महापंचायत हो रही है कि क्यों मौत ठीक थी, तो ऐसे दौर में अगर कुछ लोग रीच आउट करते हैं, सद्भावना जताते हैं, तो क्या खराबी है? एकदम जताएं। अच्छा, उम्मीद कितनी लग रही है? आखिरी सवाल, आप यहाँ पर आए हैं और तमाम लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लग रहा है कि इस मामले को लेकर जो है जल्दी उन आरोपियों को गिरफ्तारी होगी? ये तो हम नहीं जानते हैं, हम बस इतना जानते हैं कि एज स्टूडेंट्स और एज स्टूडेंट्स इन दिल्ली जो इतना अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, जहाँ पे लोग समझा ले रहे होते हैं, जहाँ पे हम कुछ पढ़ पाते हैं, हमको मालूम है हमारा काम है प्रेशर क्रिएट करना, वो हम करते रहेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक हमको रिजल्ट नहीं दिखता है। तो थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.